अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने पेश हैं और टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है ईदर एंड नीदर। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इसको आइदर पढ़ना चाहिए या नाइदर पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के अंदर इसको आप आइदर पढ़ेंगे और नाइदर पढ़ेंगे, और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन के अंदर आप इसको ईदर और नीदर पढ़ेंगे। तो अगर कोई आइदर पढ़ता है या ईदर पढ़ता है, कोई नाइदर पढ़ता है या नीदर पढ़ता है, तो दोनों ही ठीक हैं। तो आपको ये क्लैरिफाई करना ज़रूरी था कि इसमें ये नहीं है कि जी इसको यूँ पढ़ना चाहिए। आप जैसा पढ़ेंगे, तो अगर आप नाइदर पढ़ेंगे तो इट मीन्स कि आप ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन को फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप नीदर पढ़ेंगे तो इससे ये समझा जाएगा कि आप अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन को फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम इसका इस्तेमाल देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो देखते हैं कि आज हम किस तरीके से इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो आप साथ रहिएगा। ईदर, पहली बात तो ये है कि ये एक पॉजिटिव नोट पे है, यानी इसके अंदर पॉजिटिविटी है। जिस तरह नीचे आ रहा है कि ईदर जो है ओनली चॉइस बिटवीन टू, यानी दो के दरमियान इसमें आपसे चॉइस, आपके लिए ये चॉइस है, ये तीन के लिए नहीं होगी या चार के लिए नहीं होगी, यानी दो चीज़ें आप चुन सकते हैं, या दो चीज़ों के अंदर से एक चीज़ आएगी, या दो आदमी के अंदर से एक आदमी जो है वो आपकी, सपोज़ कहा जाएगा कि अगर या तो ये आपकी मदद करेगा या फिर आपका ये मदद करेगा, तो आप यहाँ पे ईदर का इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। जी इसके स्ट्रक्चर में ईदर प्लस नाउन और प्लस नाउन, इट मीन्स पहले आप ईदर लगाएंगे, फिर नाउन का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप आर लगाएंगे और फिर नाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। तो एग्जांपल है ईदर फाइज और अहसन विल गो देयर। अब इन दो के दरमियान देख लीजिए कि पहले हमने आपको बताया कि जो चॉइस है वो दो के लिए है। इसमें दो के दरमियान चॉइस होगी, ईदर फाइज और अहसन विल गो देयर। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि मीन्स वन ऑफ देम विल गो देयर, इनमें दोनों नहीं जाएंगे, एक जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके लिए कौन सी ये चीज़ है कि ये कैसे इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और कंजक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है तो फिक्र में कंस्ट्रक्शन उसकी स्ट्रक्चर कैसा होगा? ईदर कैंडिडेट विल बी सूटेबल फॉर दिस पोस्ट। तो कोई भी जो कैंडिडेट है वो कहता है जी आप वो इस पोस्ट के लिए सूटेबल है। तो ये आप इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देख लीजिए कि ये अगर एक नाउन को, जैसे आपको पता है ना कि एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा नाउन को मॉडिफाई करता है, ये डिटरमिन करता है नाउन की पोजीशन। तो यहाँ पे कैंडिडेट नाउन है, तो ईदर इट मीन्स कि यहाँ पे जो लफ्ज़ ईदर है ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो आगे हम देखते हैं कि एडवर्ब के तौर पे भी ये कैसे इस्तेमाल होता है। तो आपको जैसे पहले पता है कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब बेसिकली एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को मज़ीद मॉडिफाई करता है, उसको उसके बारे में हमें मज़ीद कुछ बताता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो ईदर है ये किस तरीके से यहाँ पे एडजेक्टिव के, एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ही कैन कम बाई ट्रेन और वैन, ईदर वे विल टेक 2 hours। वो ट्रेन या वैन से आ सकता है, तो कोई भी उसमें से जो वो कहता है रास्ता है ना, उसको अगर कहीं से भी वो आता है, किसी ज़रिए से भी आता है, ट्रेन से आता है, वैन से आता है, तो ये 2 hours को लगेंगे। तो इस किस्म के स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए कि ये एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो कंजक्शन के तौर पे कैसे इस्तेमाल होगा जी? तो शी लॉस्ट इट ईदर एट एयरपोर्ट और इन द पर्स। तो आप देख लें
कि तो कंजक्शन आपको पता है कि दो मेन क्लासेस को आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड्स होते हैं, कंजक्शंस एंड, बट, इस किस्म के जो वर्ड्स होते हैं ये कंजक्शन के कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये ईदर जो है, शी लास्ट इट, ये एक क्लास है, एट एयरपोर्ट और इन द बस। तो अगर आप ये देख लें तो इसके अंदर ये जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एट एयरपोर्ट और इन द बस, ये अगर इस एक सेंटेंस हमारे पास जो वर्ड्स हैं, इसको ये शी लास्ट इट जो है ना, इसके साथ आप जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कंजक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आगे देखते हैं कि जी मज़ीद हाँ, अब हमारे पास आ गया नीदर। तो नीदर जैसे इधर के लिए पॉजिटिव था ये कि उनमें से दो में से एक चीज़ या दो आदमियों में से एक आप वो मदद करेगा या जाएगा या आएगा, तो यहाँ पे नीदर जो है ये दोनों में से कोई भी नहीं होगा, इसलिए इसको हम नेगेटिव के तौर पे लेते हैं। नॉट वन एंड नॉट द अदर ऑफ द टू थिंग्स आर द पीपल विल, यानी कोई दो में से कोई भी चीज़ आप यहाँ से ले नहीं सकते, या दोनों में से कोई भी आपकी मदद को नहीं आ सकता। तो ये इसके लिए आपको समझना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह ईदर का था, नीदर प्लस नाउन नार। अच्छा, अब एक नई चीज़ इसमें है, ईदर के साथ आर लगता था नाउन लगाने के बाद, और नीदर के साथ नार लगता है नाउन लगाने के बाद। स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है, आर और नार का डिफरेंस है। देखिए, नीदर फाइज नार अहसन विल गो देयर। अब मीन्स नन ऑफ देम विल गो देयर। तो मैंने जो पहली स्लाइड बताई थी, उसके दिखाई थी आपको, उसके अंदर ये था कि उनमें से एक विल गो देयर, तो यहाँ पे कोई भी नहीं जाएगा, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव पॉइंट पे लेते हैं। अब देखते हैं कि जिस तरह इधर एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता था, कंजक्शन पे और एडवर्ब के, तो ये नीदर जो है ये आप तीनों में देखें एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ये प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, कंजक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है, और एडजेक्टिव के तौर पे भी ये इस्तेमाल होता है। तो आप ये देख लीजिए इसके स्ट्रक्चर, शी हैज़ 2 मोबाइल्स बट नीदर वन इज़ वर्किंग। तो यहाँ पे ये एक जो है वो प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। कंजक्शन के लिए क्या है कि नीदर ऑफ हर फ्रेंड्स कैन गो टू द मैरिज, और एडजेक्टिव के तौर पे ही डज़ नॉट लुक लाइक कमिंग हेयर टू नाइट, मी नीदर। तो आप ये देख लें कि यहाँ पे ये जो है मी इसके साथ नीदर लगाए को मैं भी नहीं जो है वो आ रहा रात को, तो इट मीन्स कि ये एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो उम्मीद है आपको बात की समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम ईदर और नीदर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके सामने फिर हम इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ पेश होंगे। थैंक यू वेरी मच।